नमस्कार, मैं राम प्रताप। आज आपको अध्यादेश के बारे में बताऊंगा। जो अध्यादेश है, जिसको इंग्लिश में ऑर्डिनेंस कहते हैं, तो अध्यादेश की ज़रूरत कब पड़ती है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में किया गया है, किन किन अनुच्छेदों में किया गया है। तो आइए देख लेते हैं। अध्यादेश जो है, देखिए, भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली है। तो आप देखेंगे कि इसमें जो संसद है अगर चलती रहती है तो चलते चलते बीच में उसमें छुट्टी भी होती है, उसका समय खाली भी होता है। तो आप पहले हम अध्यादेश से पहले जो है जो 3 बैठकें होती हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए, ये संसद है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। तो हम इसी से समझेंगे। लोकसभा का कार्यकाल जो है आप देखेंगे 5 वर्ष का होता है, ठीक है। कार्यकाल कितना होता है इनका? 5 वर्ष का कार्यकाल, 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है तो वर्ष में बैठक होती है। प्रत्येक वर्ष जो है आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए 5 वर्ष का, 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। अब जो है देखेंगे, ये पहला वर्ष है। पहला वर्ष में 3 बैठक होगी, ठीक है। एक देखेंगे आप तो शीतकालीन सत्र, एक देखेंगे आप बजट सत्र, एक देखेंगे आप मानसून सत्र, ठीक है। ठीक है, तो आप देखेंगे शीतकालीन सत्र, बजट सत्र और ये मानसून सत्र, ठीक है। तो एक वर्ष में ये चीजें हो जाती हैं, है ना। या फिर आप देखेंगे कि हम इसको पहले जो है क्रम से भी लिख सकते हैं चाहे तो, कि पहले जो आ जाएगा आपका बजट सत्र, दूसरे में मानसून, फिर आ जाएगा ये शीतकालीन, ठीक है। इससे ऐसे हम देख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रत्येक जो है इनका जो है लगभग 1 से 2 माह चलता है। 2 माह तक लगभग इनकी बैठकें चलती हैं। मान लीजिए बजट सत्र चल रहा 2 महीने, ये चल रहा 2 महीने, ये चल रहा 2 महीने। अब देखेंगे आप तो ये 2-2 महीने चल रहे हैं, 2-2 महीने चल रहे हैं, तो चले तो टोटल 6 ही महीने। तो बीच का जो गैप हुआ वो कहाँ गया? तो इसमें होता क्या है कि अगर जो है मान लीजिए मानसून सत्र, ठीक है, मानसून सत्र चल रहा है, मानसून सत्र खत्म हो गया, मानसून सत्र मान लीजिए खत्म हो गया, और उस कंडीशन में उसके वजह से खत्म हुआ, उसके बाद जो है सब लोग अपने अपने घर चले गए, अपने अपने क्षेत्र में चले गए। तो अब यहाँ पास जो है बहुत ज़रूरी मुद्दा हो, उस मुद्दे पे कोई कानून बनाना हो, उस समय जो है देखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में जो है वो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। तो ये जो है राष्ट्रपति क्या करेंगे? अध्यादेश जारी कर देंगे। किसके तहत? अनुच्छेद 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करके कानून बना देंगे। कानून बन जाएगा वो, और वो ऐसा ही माना जाएगा जैसे संसद से पास किया गया हो।
लेकिन ये है शर्त कि ये ज़्यादा से ज़्यादा जो कानून इनके द्वारा बनाया गया है वो 6 महीने तक चल सकता है। इसका जो समय काल देखेंगे तो 6 माह 6 सप्ताह के अंदर जो है आपको हर किसी न किसी तरीके से पास कराना होगा। अगर आप नहीं करा पाते हैं तो आप जो है ये कानून जो है वो हट जाएगा। जैसे आप थोड़ी समझिए उदाहरण, ये मान लीजिए संसद है, ठीक है, संसद है, ये राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ठीक है। जब संसद की बैठक होती है, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब लोग बैठते हैं, अलग अलग उनके हाउस होते हैं, तो उसमें जो है अब छुट्टी में तो चले गए थे, इन्होंने राष्ट्रपति जी ने क्या जारी कर दिया, अध्यादेश। और अध्यादेश जो है मंत्रिपरिषद के सिफारिश पे ही जारी करते हैं। ये इन अध्यादेश जारी करने की शक्ति इनकी स्वविवेकी शक्ति नहीं है, ये ध्यान रख लेना। तो ये जो है यहाँ पास जो है आप देखेंगे जब इनकी बैठक हो जाएगी तो बैठक होने के 6 सप्ताह के अंदर यहाँ पास करवाना होगा और यहाँ पास करवाना होगा, ठीक है। टोटल अगर समय पूछे कि अध्यादेश जो है, अध्यादेश का समय काल कितना होता है, तो 6 माह 6 सप्ताह। अगर बोल दिया जाए कि संसद सत्र में आने के बाद जो है कितने दिन होते हैं, तो 6 सप्ताह, ठीक है। जैसे मान लीजिए आज बैठक हुई है और आज के बाद चली गई, संसद खत्म, ठीक है, और जो है कल अध्यादेश जारी किया जा रहा। अब अध्यादेश जारी करने का अधिकतम समय सीमा जो है देखेंगे, इसका कार्यकाल जो है वो 6 माह 6 सप्ताह तक ही ये कानून प्रभावी रहेगा, उसके बाद वो समाप्त हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है कि जब संसद सत्र में आ जाए अगर कोई अध्यादेश जारी किया गया है इससे पहले, तो उसका कार्यकाल कितना रहेगा, तो 6 सप्ताह। कुल कार्यकाल कितना होगा, 6 माह 6 सप्ताह, ठीक है। ये चीजें ऐसे ही होता है राज्यों में, ठीक है। वो क्या होता है, अनुच्छेद 213, इसमें 90 जोड़ेंगे तो आ जाएगा। बहुत सारे अनुच्छेद ऐसे हैं जिसमें 89 या 90 जोड़ने पे उसका राज्य कहा जाता है। अनुच्छेद 213, इसमें जो है राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, ठीक है। इसमें वैसे भी होता है, जैसे मान लीजिए अभी देखे होंगे जो लेबर लॉ में जो है संशोधन किया गया राज्यों के द्वारा, कई राज्य किए, अध्यादेश के द्वारा ही किए वो लोग। तो आप देखेंगे कि जैसे राज्य विधानमंडल सत्र में, इनके लिए क्या होता है, राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो, विधानमंडल, ठीक है। राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, ये तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है। और जहां पास ये विधान परिषद नहीं है वहां पास विधानमंडल ये दोनों से मिलकर बनता है। तो मान लीजिए विधानसभा नहीं है, अभी इसी समय ले लीजिए ना, कोरोना काल में ही विधानसभा चल नहीं रही है। अब इस समय जो है अध्यादेश लाना है, और 2-3 राज्यों ने लेबर लॉ में संशोधन भी किया, हालांकि उसने बाद में कैंसिल कर दिया उसको, तो जो है ले आए, ठीक है। ये जो है यहाँ पास सदन में, सॉरी, ये लोग छुट्टी में है। जब छुट्टी में है तो उस समय भी जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है, अनुच्छेद 213 में। लेकिन जो राज्य की मंत्रिपरिषद होती है वो इनको सिफारिश करती है, और उन्हीं के सिफारिश पे ये आर्टिकल का प्रयोग करके वो अध्यादेश जारी कर देते हैं। और अध्यादेश जारी करते इनके लिए भी 6 माह 6 सप्ताह अधिकतम समय। लेकिन जब ये विधानमंडल सत्र में आ जाएगी तो उसको जो है 6 सप्ताह के अंदर में ही उसको पास कराना आवश्यक होगा, अन्यथा ये जो कानून है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये ध्यान रख लेना है आपको। अब इसी में देखेंगे आप अनुच्छेद 239B, ठीक है। तो 239B में जो है वो देखेंगे उपराज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। उपराज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है, किसमें, यहां पास, ठीक है। 213 में राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 213 में राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति,
और 239 के बी 239B में उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है संविधान में। ठीक है, लेकिन जो अध्यादेश वही बताया कि जब संसद सत्र में रहेगी उस समय अध्यादेश नहीं लाया जा सकता, जब छुट्टी के समय में विश्रांति काल में ही अध्यादेश लाया जा सकता है, ये ध्यान रखना। और सबका समय काल जो है वो 6 माह 6 सप्ताह अधिकतम, लेकिन अगर विधानमंडल सत्र में आ जाए तो वो जो राज्यपाल जारी किए थे उसको 6 सप्ताह के अंदर में पास कराना है। अगर संसद सत्र में आ जाती है तो जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी किए हैं वो करेंगे, और उपराज्यपाल 239 के बी में। और सब लोग जो है अपने अपने सूची के विषयों में ही करते हैं। आप देखेंगे कि जो है 7वीं अनुसूची जब आप पढ़ेंगे तो उसमें 3 प्रकार की सूचियां बताई हैं। एक जो है संघ सूची, एक होता है राज्य सूची, एक होता है संवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें 100 विषय दिए गए हैं, इसमें 61 और इसमें 52। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। ठीक है, तो इसमें जो है इतने विषय पे जो है कानून बनाया जा सकता है। तो संघ सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। राज्य सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? वो जो है राज्य सरकार को। असंवर्ती सूची पे कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को। तो अगर अध्यादेश के अगर मान लीजिए राष्ट्रपति अध्यादेश लाते हैं तो संघ सूची के विषय में, और जो राज्यपाल लाएंगे वो राज्य सूची के विषय में लाएंगे। ठीक है, जो उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा उसी में जो है जो वो क्या किया जाएगा, अध्यादेश लाया जाएगा। और आपको लगता है कि उपराज्यपाल किस पे अध्यादेश लाएंगे? तो जो उनके क्षेत्राधिकार में आता होगा उसी पे वो अध्यादेश लाएंगे। और एक होता है अवशिष्ट सूची। ठीक है, जिनका उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं होता है उसका उल्लेख जो है अवशिष्ट सूची में किया जाता है, या उसको जो है अवशिष्ट सूची में डाल दिया जाता है। और अवशिष्ट सूची जो है वो केंद्र सरकार के अधीन होता है, मतलब संघ के लिए ही है वो। ठीक है, जैसे अवशिष्ट सूची में हम कह सकते हैं साइबर अपराध, जो IT एक्ट जो 2000 है वो जो देखेंगे आप जो है वो अवशिष्ट सूची के तहत ही लाया गया है। आप देखेंगे जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 बना है ये भी जो है अवशिष्ट शक्तियों का प्रयोग करके ही लाया गया है, क्योंकि उनका उल्लेख इन तीनों सूचियों में नहीं था, इसलिए जो है उसको अवशिष्ट सूची से लिया गया है। मतलब वो अवशिष्ट सूची में रख के उसके ऊपर कानून बनाया गया है। तो बहुत सारे हैं जो उसमें अवशिष्ट सूचियों में आए हैं। तो ये जो रहा संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, और ये रहा आपका अध्यादेश। तो अध्यादेश आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं इसमें। तो आपको ध्यान रखना है बस अनुच्छेद 123, 213, 239 और 6 माह 6 सप्ताह, क्योंकि क्वेश्चन बनना होते हैं तो यहीं से क्वेश्चन बनते हैं कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख किस अनुच्छेद में है, तो आप बताएंगे 123। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो 213। उपराज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो 239 के बी। अध्यादेश का जो समय काल होता है अधिकतम कितना होता है, 6 माह 6 सप्ताह। जब सदन सत्र में आ जाए उसके बाद कितने माह के अंदर में इसको पास करवाना, कितने दिन के अंदर में पास करवाना, तो 6 सप्ताह। तो बस ये चीज़ें रहा है इसमें। और हाँ, जो इस चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड की जाए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।